हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे। इंटीग्रल निश्चित समाकलन। तो हमने यहाँ बेसिक जो आपके इंटीग्रेशन है वो हमने करने सीखे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि यहाँ हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं और देन उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास f(x) कोई फंक्शन है और ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इंटरवल आपके पास है क्लोज इंटरवल a to b। तो हमने क्या करना है, इसको लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। इनडेफिनिट की तरह इसको इंटीग्रेट किया जाता है और देन हम इसमें जो है लिमिट अप्लाई करते हैं। साथ में कुछ मेथड आपको बताए थे। तो सॉल्व एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देन अप्लाइड लिमिट। फिर हम जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, देन हम इसमें जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसे ही यहाँ पर यूज करेंगे। साथ में डेफिनिट इंटीग्रेशन धन इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे और इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टीज। तो इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये तो आपका फर्स्ट जो मेथड रहेगा। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसे इनडेफिनिट जो इंटीग्रेशन है उसकी तरह इसे सॉल्व करेंगे, देन हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अभी तक हमने यही काम किया है। तो सब्स्टिट्यूशन का एक केस आपको बताया था। तो इस केस में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। और सब्स्टिट्यूट कैसे किया, पहले हमने 30 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2 को t पुट कर लिया। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद रूट एक्स डी एक्स आपका -2/3 dt आ गया। यहीं पर हम इसके जो लिमिट है उसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये केस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। साथ में हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम एक नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन आपके पास है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है आपके पास, सीधे हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। लिमिट है 1 से 2 और क्वेश्चन है आपके पास x dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है इनडेफिनिट की तरह, देन हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो इंटीग्रेंड है ना, अगर हम इसमें से लिमिट को हटा दें तो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था ना, जो हमने किया था, उस टाइप का आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये आपका i है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/2, 1 से 2 x dx I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहले x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होंगे, दो पार्शियल फैक्टर यहाँ पर हैं। तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस में b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने का तरीका सेम वही होगा, हमें यहाँ सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। जो टेक्निक हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमने देखा इंटीग्रेंड आपका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी इसके यहाँ पर दो इस तरह के फैक्टर हैं, तो हमने इस फॉर्म में इसे लिख लिया है। ये हम आपको बता चुके हैं।
इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए एलसीएम जब आप लेते हैं ना, x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू a x प्लस 2 और प्लस में आप लिखेंगे b x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2। इससे आपका ये कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू a x प्लस 2 और प्लस में b x प्लस 1। तो हमने क्या कहा था, आप यहाँ से x इज इक्वल टू, इसे आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं ना, तो x इज इक्वल टू आप लिख लीजिएगा माइनस का 2। जब आप x इज इक्वल टू -2 रखेंगे ना, तो यहाँ -2 और इसमें -2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b, ये आपका b है, -2 प्लस 1, तो ये माइनस का 2 और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b, तो b इज इक्वल टू आपका 2। b किसके इक्वल आ गया है, 2 के, और x इज इक्वल टू आप -1 रखेंगे तो यहाँ आपका माइनस का 1 आएगा, ये आपका a -1 प्लस 2 और प्लस में ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, -1 और इज इक्वल टू 2a, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये प्लस का है, ये माइनस, ये प्लस माइनस का 1 होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 1। चेक कर लीजिएगा इसे, तो यहाँ से हमने a का मान -1 निकाल लिया है और b का मान 2 निकाल लिया है। जैसा हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में करते थे ना, तो वैसा ही हमने यहाँ पर भी इसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करते थे, ऐसे ही हमने किया है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, इसकी लिमिट है 1 से लेके 2 तक, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, दो यहाँ पर आपको ये फैक्टर दिख रहे हैं, तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने i के इक्वल इसे कर दिया है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये हो जाता है, ये हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। एलसीएम लिया, यहाँ से ये कट टर्म आपके नीचे वाले कट गए, x इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया है, या तो आप a और b की मल्टीप्लाई करके इसका कंपैरिजन कीजिएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1 रखने पर आपको a और b का मान मिल गया है। क्योंकि मुझे a और b का मान मिल गया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पुट a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2, कहाँ पर रखेंगे हम, इन 2, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू a का मान कितना है, माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 और फिर प्लस का 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब जो है इसको, इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब आप आइए i पर, जब आप i की जगह पर x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 को ये रख सकते हैं, डायरेक्ट अब आप इसे रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ठीक है, x dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, तो इसको हमने क्या रख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 -1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, और प्लस में आपका 2 अपॉन x प्लस 2, और इसको पूरे का आप dx निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सेपरेटली आप इंटीग्रेट करेंगे, 1 to 2, माइनस साइन बाहर आपका आ जाएगा, और यहाँ आप लिखेंगे 1 अपॉन
x प्लस 1 dx और प्लस में 2 इंटीग्रेशन से बाहर 1 से 2 और 1 अपॉन या dx अपॉन x प्लस 2, इस तरह से आप इसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर इसके लिए आप क्या रखेंगे, x प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यानी इसको इंटीग्रेट करते समय 1/2 और 1/t dt आपका आ जाएगा। इंटीग्रेट करने पर आपका आ जाएगा log ऑफ मॉड t। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे और t की जगह आप रखेंगे x प्लस 1 रखेंगे। तो अब ये आपके पास कितना आ गया है, log ऑफ मॉड में x प्लस 1 और फिर आप यहाँ पर 2 और 1 अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट में ये पुट ना करके 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखो, आप इसे चाहें तो साइड में x प्लस 1 को t पुट कर सकते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर dt होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/t dt का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t, और यहाँ आप लिमिट रखेंगे, तो लिमिट हम बाद में रख लेंगे। ठीक है, तो इतना हम इसकी जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का log ऑफ मॉड x प्लस 1, और क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो अब हमें यहाँ पर लिमिट भी अप्लाई करनी होगी, है ना। और प्लस में सेम यहाँ भी हम वही काम करेंगे, 2 log ऑफ मॉड x प्लस 2, और इसमें भी आप लिमिट को अप्लाई करेंगे 2 to 1। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, x प्लस 2 को आप पहले t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर dx बराबर dt होगा। 1 अपॉन t का log ऑफ t मॉड t, और मॉड t को आप लिखेंगे x प्लस 2 इस तरह से। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका निकालना है, इसकी लिमिट यहाँ पर पुट करनी है। लिमिट रखेंगे आप बच्चों जब, तो log ऑफ, देखो माइनस साइन तो बाहर है, log पहले आप 2 रखेंगे तो x, तो 2 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 3, और माइनस में आप रखेंगे फिर से log 2 माइनस 1 आपका 1 होगा, log 1 x प्लस 1, तो 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा, और फिर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, या डायरेक्ट आप पहले पूरा लिख लें यहाँ पर, log 2 प्लस 1। ठीक है, और प्लस में माइनस में आपका log 1 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी आपको लिमिट रखनी है, 2 तो बाहर से है। देखिए log आप अपर लिमिट रखेंगे, 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, माइनस में log 2 1 प्लस 2 यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा, मॉड में आएगा दोनों। ठीक है, तो इसको भी आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, 3, और यहाँ पर आपका 2। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं log m माइनस में log n क्या हो जाता है, log ऑफ m अपॉन n, यानी कि यहाँ पर भी आपका माइनस ऑफ log मॉड 3
अपॉन में मॉड 2 ऐसा आएगा। प्लस में यहाँ पर भी वही काम 2 log m माइनस n यानी कि मॉड 4 अपॉन मॉड 3 इस तरह से। ठीक है, अब हमें पता है log ऑफ m रेज टू द पावर n आपका क्या आ जाता है, n log m, यानी आगे जो आपका होता है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, पावर में आ जाएगा आपका। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस साइन आगे है, माइनस साइन आपका आगे है। अगर इसकी पावर इसको कर दें, इस पूरे की पावर कर दें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब हो जाता है log ऑफ मॉड में 2/3। ठीक है, इसकी पावर हम करेंगे प्लस में 2 आगे चला जाएगा इसकी पावर में, तो ये आपका आ जाएगा log 16/9। ठीक है, log 16/9 और बाद में इसकी पावर को m प्लस n आपका इंटू में आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिएगा, ठीक है, और अंत में आप इसे लिख सकते हैं log 2/3 इंटू 16/9, ये आपका हो जाएगा log ऑफ 32/27। ठीक है, मॉड लगाने की यहाँ जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए तो एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। चलिए, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से था। हमने देखा इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ये सॉल्व हो जाएगा, बस हमें लिमिट पुट करनी होती है लास्ट में। तो हमने जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने किया था, एज इट इज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं जो आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थे। तो हमने यहाँ से x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। हमने a और b का मान निकाला और यहाँ पर पुट कर दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया इस i में। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन आपने किया। यहाँ हमने लॉग, देखिए हमने मॉड, इधर से आप जो है मॉड को हटा करके डायरेक्ट कर सकते थे इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास मॉड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, log m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगा, log m माइनस n का फॉर्मूला लगा और log m प्लस n का फॉर्मूला लगा। तो log का फॉर्मूला लगाना है, बाकी सेम हम इसे जो है सिंपल सा इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, नोट करें इसे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, यानी इसकी लिमिट दी गई होगी। तो इंटीग्रेशन a टू b, और यहाँ पर आपके पास u इंटू v टाइप के आपके दो फंक्शन होंगे, और इंटू में ये आपका फर्स्ट फंक्शन और यहाँ इसका सेकंड फंक्शन आपका कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट हम क्या करते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी u डैश भी आप लिख सकते हैं या u डैश ना लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का हमें dx फिर से निकालना होता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात यहाँ आती है
कि आपको इसमें लिमिट कहाँ कहाँ लगानी है, किस किस इंटीग्रेशन में आप लिमिट लगाओगे, कौन कौन से में आप लिमिट लगाओगे। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाना है, इसको हम थोड़ा सा अलग पेन से यूज कर देंगे। पहला इंटीग्रेशन लिमिट आपको यहाँ पर लगाना है b से a, और दूसरा आप यहाँ पर लगाएंगे बस। बाकी आपको सेम ऐसे ही जैसे हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया था, सेम वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको करने से आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ आपके लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, क्वेश्चन है आपका x sin x dx। तो यहाँ पर भी आइलेट का रूल फॉलो होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड किसे मानना है, आइलेट। तो अलजेब्राइक फंक्शन पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो x आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि आपका साइन x और dx माइनस में ठीक है, और माइनस में आप करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर d/dx ऑफ x, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और इस पूरे का फिर से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आपको करना है dx। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अब लिमिट आप कहाँ रखेंगे, x माइनस का कॉस x, माइनस कॉस x, इसमें आप पहले लिमिट रखेंगे, यहाँ π/2 है और यहाँ पर 0 है, माइनस में इसका 1 होगा इंटीग्रेशन, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप। देखिए ये साइन का आपका माइनस का कॉस x हो जाएगा और dx। ठीक है, तो cos x का ये आपका बाहर आ जाएगा, तो इसमें तो आपको 0 से π/2 यहाँ रखना है, इसमें नहीं रखेंगे आप 0 से π/2। पुनः इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे ना, तो माइनस का x cos x और 0 से π/2, माइनस में इसका इंटीग्रेशन ये प्लस का हो जाएगा बाहर आके, और फिर से हम इसे साइन x और यहाँ π/2 और 0। ठीक है, π/2 और 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हम बात करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा जो हम इनडेफिनेट में कर रहे थे, लेकिन ध्यान क्या देना है, लिमिट आपको एक तो इस पूरे फंक्शन पर लगानी है, और दूसरा यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है। ठीक है ना, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, आपको मिला माइनस का कॉस x, साइन x का माइनस कॉस x, और फिर हमने इस पर लिमिट लगा दी 0 से π। ठीक, एक यहाँ पर लगानी है, अंदर नहीं लगानी है आपको। ठीक है, अब इसमें आप रखेंगे क्या, इस लिमिट की वैल्यू, तो माइनस का π/4, π/2, π/2 है या π/4, माइनस x π/2 और cos π/2, ये तो 0 हो जाता है, और माइनस में जब आप रखेंगे माइनस का 0, ये भी आपका 0 हो गया, तो ये तो 0 माइनस 0 हो गया। देखो ये आपका 0 और ये 0, तो ये 0, और यहाँ पर आप 0 रखेंगे माइनस में,
और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस का प्लस, तो cos 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 1 ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका यहाँ पर प्लस में साइन पाई बाई 2 माइनस में साइन 0, ठीक है। तो ये तो 0 प्लस 0, ये तो दोनों ही 0 हो गए, ठीक है। और यहाँ से आपका साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन और जहां पर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना भी सीख लिया है। हमें इनडेफिनेट की तरह ही इसे भी सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान देना है दो जगह हम लिमिट लगाएंगे, एक तो इस पूरे फंक्शन पर और दूसरा इस पूरे फंक्शन पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला तो वही लगाया, लेकिन लिमिट इस पर लगाएंगे आप, ठीक है ना। लिमिट आपकी यहाँ इस पूरे फंक्शन पर लगेगी, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में। तो हमने इसे इंटीग्रेट किया तो माइनस का cos x आया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, माइनस साइन बाहर आके प्लस देगा, फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम लिमिट लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 इंटू पाई बाई कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 इंटू कॉस 0 आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पाई बाई 2 ये आपका 1 माइनस में 0, तो आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने, ये तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हो गया है। तो इस तरह से आप जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और प्लस उसमें जो है लिमिट अप्लाई करके, और जो भी केस हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं उन्हीं केस को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं और लिमिट लगा रहे हैं। तो आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए